बोलिए उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सच्चे दरबार की जय। बहुत सुंदर भजन श्रवण किया आपने अभी। छोड़कर जग का पसारा दो घड़ी, आगे जपले सीताराम प्यारी दो घड़ी। उन्होंने कहा यूं तो संसार के भीतर आप पूरा समय लगा देते हैं और इस आस में कि कहीं से आपको थोड़े समय के लिए ही सुख की अनुभूति हो जाएगी, है ना? लेकिन फिर भी अफसोस कि आप उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह। अगर सदा रहने वाले सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उस ईश्वर की शरणागत हो जाइए। लेकिन हमारी हालत पता है कैसी है? एक बार क्या था, कई बार होता है ना, गांव के लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो ऐसा होता है कि उनको जैसी समझ में आती है कोई समस्या का समाधान, वो उन्हीं समझ से उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ, गांव में एक कुआं था। उस कुएं में से भयंकर दुर्गंध आ रही थी, इतनी भयंकर कि सारे जो गांव वाले थे उसी कुएं में से पानी भी निकालते थे। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि पानी में से इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है और दुर्गंध आने का कारण क्या है। और होता है ना कि समस्या कई बार कहीं होती है, समाधान कहीं ढूंढते हैं, पहुंचते कहीं नहीं है। तो वो जो बेचारे गांव वाले भोले भाले थे, वो अपनी हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कभी अपने बड़ों के पास चले जाते, कभी कोई टोले टोटके वाले के पास, कभी कोई तांत्रिक के पास चले जाते। तो क्या हुआ, गांव वालों ने कहा कि चलो बड़ों के पास जाते हैं, बड़ों को जीवन का इतना अनुभव है। तो बड़ों के पास गए तो बड़ों ने कहा कि देखो, ऐसा लगता है कि अगर दुर्गंध है तो तुम एक काम करो, उसको दूर करने के लिए इत्र अगरबत्ती जो है उसका छिड़काव कर लो, बाहर वो थोड़े समय के लिए जला लो, दुर्गंध खत्म हो जाएगी। तो सब गांव वालों ने सोचा कि हाँ, शायद यही समस्या का समाधान होगा, चलो हम भी ऐसा ही करते हैं। तो उन्होंने यही कार्य किया, बाहर जो है वो इत्र अगरबत्ती जो है वो जला दी, इतनी के कुएं के पूरे मुंडेर के आसपास उसे जला दिया। उस समय तो बड़ी खुशबू आने लगी, सब सोचने लगे कि हाँ, अब दुर्गंध खत्म हो गई। लेकिन ये क्या, इत्र अगरबत्ती का जैसे ही प्रभाव खत्म हुआ तो फिर से दुर्गंध आने लगी। अब क्या किया जाए? सभी सोचने लगे कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब कहाँ जाए। तो फिर बड़ों के पास गए। बड़ों ने कहा कि हमें तो समझ नहीं आता, एक काम करो, अपने यहाँ पे जो तांत्रिक है उन तांत्रिक के पास जाओ, और वो जो तांत्रिक है उनके पास तो हर समस्या का समाधान है। तो वो तांत्रिक जो है उनके पास जाते हैं। तांत्रिक जो है वो क्या कहते हैं, तांत्रिक कहते हैं कि देखो ये फलाना फलाना जो मंत्र है, उस मंत्र को वहां पे मंत्र का जाप करो। जो गांव वाले भोले भाले हैं वो वहां पे जाते हैं, मंत्र का जाप भी करना शुरू करते हैं, लेकिन दुर्गंध अभी भी नहीं गई। बेचारे थक के फिर तांत्रिक के पास आते हैं और पूछते हैं कि अरे अभी भी दुर्गंध नहीं जा रही, क्या करें? तो तांत्रिक कहते हैं लगता है समस्या बहुत बड़ी है, अब तो मुझे ही आना पड़ेगा। और तांत्रिक अपने सारे साधन सामग्री के साथ वहां पर पहुंचता है और अलग अलग तंत्रों मंत्रों का जो जाप है वो करता है, जोर जोर से हवन करता है और पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन फिर भी दुर्गंध नहीं जा रही। अब जो तांत्रिक की जितनी बुद्धि, वो कहता है कि शायद कोई बहुत ही बड़ा प्रेत है और प्रेत का चक्कर लगता है, इसीलिए ये समस्या है, वरना मेरे मंत्र तंत्र के सामने तो अभी तक दुर्गंध रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब सभी जो है वो समस्या से घिरे हुए हैं, गांव वाले भी वहां पर इकट्ठे हो गए हैं कि अरे पानी तो यहीं से लेना है,
अगर दुर्गंध नहीं जाएगी तो हम पानी पिएंगे कैसे। इतने में क्या होता है, वहां से किसी संत का गुजरना होता है, और संत जो होते हैं वो दया के सागर हुआ करते हैं। तो जब संत ने देखा कि गांव वाले सारे एक जगह पर बैठे हुए हैं और कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, कुछ लोगों के तो चेहरों पर चिंता की लकीर है, क्या समस्या है। तो अब क्या होता है, वो संत जो है वो गांव वाले में से किसी से पूछते हैं, अरे भाई क्या हुआ, सारे ऐसे एक जगह पर बैठे हुए और क्या हो गया, कुछ मतलब दुर्घटना तो नहीं घटी, सब खैरियत तो है। तो वो जो बेचारा दुखी व्यक्ति गांव वाला वो कहता है, बाबा क्या बताए, क्या नहीं हुआ, हमारे गांव में इस कुएं में से 2 दिन से इस पानी में से इतनी भयंकर दुर्गंध आ रही है, और क्यों आ रही है हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। हमने सब कुछ करवा लिया, हमने इत्र अगरबत्ती का छिड़काव भी करवा लिया, तंत्र मंत्र झाड़ फूंक हवन सब कुछ करवा लिया, लेकिन पानी में से दुर्गंध नहीं जा रही। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। संत है ना, विवेकी है, दूरदर्शिता रखते हैं, तो वो क्या कहते हैं, अरे भाई दुर्गंध कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, कुएं के पानी में से आ रही है ना। तो तुम्हें कुएं के पानी में जाकर देखना चाहिए कि वहां तो कुछ ऐसा नहीं है पदार्थ जिसके कारण से दुर्गंध आ रही हो। गांव वाले बड़े भोले भाले थे, वो कहते हैं बाबा जी हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं। अब क्या होता है, एक व्यक्ति जो है वो रस्सा पकड़ता है, दूसरा व्यक्ति उस रस्से को पकड़ते हुए नीचे उतरता है और जाके देखता है तो सच में क्या था जानते हैं, उस पानी के अंदर किसी कारणवश कोई पशु जो था वो गिर गया था, और पशु जो था वो सड़ गया था पानी में ही, और ऊपर इतनी ऊंचाई थी कि वहां से वो पशु जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था, और उसी पशु के सड़ने के कारण पानी में से दुर्गंध आ रही थी। अब क्या होता है, संत कहते हैं उस पशु को निकालो, उस पानी के अंदर तुम फिटकरी और पानी को जो शुद्ध करने के जो साधन सामग्री है उसे डालो, तुम्हारा पानी जो है वो कुछ ही घंटों में शुद्ध हो जाएगा, फिर तुम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। समस्या बहुत जटिल तो नहीं थी, है ना, लेकिन समाधान ना पता होने के कारण वो सारे के सारे गांव वाले जो थे वो उलझे हुए थे। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, हम जब इस भक्ति के पथ पर चलते हैं, शुरू में तो ऐसा होता है कि हमें समस्या ही नहीं पता होती, समस्या पता चलती है, समस्या का समाधान कैसे प्राप्त करना है जब ये पता चलता है, तो उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कई बार उन उपायों को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते, या फिर उपाय पता होने के बावजूद भी उन गांव वालों की तरह करते हैं, उन ग्रामवासी जो नादानी कर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, अपनी श्रद्धा को लगा रहे थे, ऐसे ही हम भी इस भक्ति के पथ पर करते हैं। और वो बाह्य प्रक्रिया होने के कारण हमें समाधान नहीं मिलता, क्योंकि वास्तव में समस्या कहाँ है, हमारे मन के अंदर है, समस्या कहीं बाहर नहीं है। अगर मन के अंदर उस समस्या का समाधान मिल गया तो समझिए बाहर भी अपने आप ही आपका जो जीवन है सुंदर हो जाएगा। अब हमें ये जो ब्रह्म ज्ञान है वो मिल चुका है, अब हम इसका कितना एक निष्ठ भाव से इसका सेवन करते हैं, इस ज्ञान विधि का इस्तेमाल करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। देखिए आपने घर में देखा होगा, सभी घरों के अंदर वही हल्दी, वही मसाले, वही हींग, वही घी, तेल होते हैं कि नहीं? लेकिन कुछ गृहिणी क्या करती हैं, उन्हीं साधन सामग्री से बहुत स्वादिष्ट भोजन बना लेती है,
और कुछ गृहिणी का खाना खाओगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे इन्होंने अभी काम निपटाया है, बस खाना बनाना भी एक काम था, निपटा दिया। समझ रहे बात को? ऐसे ही हमारे साथ भी है। हमें ये ज्ञान औषधि जो है वो मिल गई है, या फिर ये कहे कि ज्ञान रूपी मसालदानी मिली है हमें। अब इस मसालदानी से हम अपने जीवन के अंदर कितना सुंदर और कितना स्वादिष्ट भोजन बना के खाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। जो जितना स्वादिष्ट भोजन बनाएगा वो खुद ही उसका तो आनंद लेगा ना, कोई और थोड़ी लेने वाला है। आपका जीवन सुंदर होगा तो आनंद किसको मिलने वाला है बताइए? स्वयं को ही मिलेगा ना। इसीलिए गुरु इस धरती पर आते हैं और गुरु हमें समझाते हैं कि ज्ञान तो मिल चुका है, अब अपनी श्रद्धा को तितर बितर ना करे, इधर उधर ना भटकाए। क्योंकि होता है ज्ञान मिल जाने के बाद भी हम पूर्ण रूप से इस मार्ग पर तटस्थ भाव से एकाग्र एक निष्ठ होकर चल पाए और अंतिम दम तक गुरु के साथ निभा पाए, ये बहुत मुश्किल होता है। माया का पसारा इतना होता है कि व्यक्ति का भटकना बहुत ही स्वाभाविक और सहज होता है, क्योंकि हमारे अंदर वो धैर्य नहीं होता। एक बार आपने हो सकता है ये घटना सुनी हो। एक बार क्या हुआ, एक बौद्ध मठ था। तो बौद्ध मठ जैसे हम आपने देखा होगा कि हर समय के अंदर कोई ना कोई जो युग पुरुष होते हैं वो इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए इस धरती पर आते हैं, और वो मानव समाज के कल्याण के लिए इस ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपने शिष्यों को घड़ते हैं और समाज के बीच में भेजते हैं, ताकि वो साधारण जो मानव है, जो गृहस्थी में डूबे हुए हैं, उन्हें भी ईश्वर का संदेश दे पाए और उन्हें भी समझा पाए कि वो अपने जीवन का कल्याण करें। ऐसे ही हर समय में होता है। तो जब उस समय भगवान बुद्ध के समय इस ज्ञान का प्रचार प्रसार फैल रहा था, तब क्या होता है कि जो भगवान बुद्ध थे उनके तक संदेश पहुंचा कि आपके आश्रम में से किसी एक भिक्षु को हमारे गांव में आपके लिए प्रचार प्रसार की सेवा के लिए भेजें, तो हमारा जो गांव है वो धन्य हो जाएगा। आपके विचार जो है वो बहुत ही प्रबल है और बहुत ही मार्मिक है। उन विचारों को धारण कर हमारा जो जीवन है, हमारी जो आत्मा है, उसका भी विकास हो पाएगा। आप जानते हैं क्या होता है? भगवान बुद्ध उस समय एक शिष्य की जगह 10 शिष्य को भेजते हैं। तो बाकी के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि एक ही शिष्य को बोला है, एक ही शिष्य के लिए वहां से मांग आई है, और यहाँ से 10 को क्यों भेजा जा रहा है? पता है क्या होता है? पूछते भी हैं कुछ और शिष्य कि भगवान वहां से तो एक ही शिष्य के लिए बोला है, एक ही भिक्षु के लिए आमंत्रण आया है, और आप 10-10 भिक्षुओं को वहां लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो तथागत उस समय कुछ नहीं कहते, बस मंद मंद मुस्कुरा देते हैं। वो कहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, बस मंद मंद मुस्कुरा देते हैं, जैसे उनकी मुस्कान में ही कोई रहस्य छुपा हो। अब तथागत के सामने वो और तो कुछ नहीं बोलते, वो वहां से चले जाते हैं। समय निर्धारित जो हुआ होता है, उस दिन वो 10 जो भिक्षु थे उस गांव के लिए निकल पड़ते हैं। वो गांव काफी दूर था, लगभग 200-250 गांव दूरी पर वो गांव था। अब चलते क्या होता है, एक जगह आती है, वहां पर एक बहुत ही सुंदर एक नगर है। उस नगर के अंदर वो जो सारे के सारे भिक्षु हैं वो वहां पर रुकते हैं। जब वो वहां पर रुकते हैं तो वहां के और जो लोग हैं वो उनके विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं और वो राजा तक संदेश पहुंचाते हैं। जब राजा तक संदेश पहुंचता है तो सारे के सारे जो भिक्षु हैं उनको राजा अपने दरबार में आमंत्रित करते हैं। जब सारे के सारे भिक्षु वहां दरबार में उपस्थित होते हैं तो वो एक एक करके इस धर्म पद, इस
ज्ञान की जो महिमा है उसका बखान करते हैं। और अब क्या होता है, जो राजा थे वो इनकी शिक्षाओं से बड़े प्रेरित होते हैं और वो कहते हैं कि देखो आपने तो प्रचार प्रसार के लिए ही तो निकलना है ना, और जिस गांव में आप जा रहे हैं मैंने उसकी कथा सुन ली है, वहां तो केवल एक ही भिक्षु की आवश्यकता है ना, तो क्यों नहीं आप हमारे इस दरबार में आप में से कोई एक रुक जाए और हमारे दरबार में राजगुरु का जो पद है उसे संभाले और आप भी उस पद को संभाल कर हमारा जो राज्य है उसे चलाए, हमारे राज्य के जो लोग हैं उन्हें ऐसे सुंदर विचारों से पोषित करें। उनमें से उन 10 भिक्षुओं में से एक भिक्षु जो है वो लालच में फंस जाता है और वो कहता है कि ठीक है राजन, सही कह रहे हैं, सेवा तो वहां पे भी करनी है और सेवा तो यहाँ पे भी करनी है, तो क्यों नहीं मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। अब वहां से आगे निकले, कितने बचे? 9। अब आगे निकले तो वहां पे क्या होता है, वहां एक गांव होता है, तो गांव वाले भी वो कहते हैं कि आप जैसे भिक्षु हैं और कितना अच्छा रहेगा, हमारे गांव वाले तो सारे के सारे लगभग अनपढ़ ही हैं, अगर कोई आप जैसा विचारक मिल जाए तो आप यहाँ रुक जाए तो, और हम आपके गुजारे के लिए कुछ व्यवस्था भी कर देंगे, अगर कहेंगे तो हम आपको कुछ जमींदारी का कार्य भी सौंप देंगे। तो वहां पे भी एक शिष्य जो है वो उस लोभ में फंस जाता है और वो वहां पर रुक जाता है और जमींदारी का जो कार्य है उसे निभाता है। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, सुंदर गांव होता है, वहां पर क्या होता है कि वो जहां पर भोजन करने जाते हैं तो वो जो भोजन कराने वाला जो यजमान होता है वो यजमान जो है इन भिक्षुओं से बड़ा प्रभावित होता है और उसे लगता है कि इनमें से कोई एक अगर मेरी पुत्री से विवाह कर ले तो हमारे घर के अंदर तो निरंतर ज्ञान की जो निर्झरणी है वो बहती रहेगी, कितना अच्छा हो जाएगा कि हमें भी ऐसा कोई भिक्षु जमाई के रूप में मिल जाए। तो वो प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और आगे से क्या होता है, प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत हो जाता है और अब एक भिक्षु वहां पर भी रुक जाता है। कितने बचे? 7। ऐसे करते 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 आगे 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 जैसे जैसे यात्रा हो रही है तो कोई किसी जगह पर, कोई किसी जगह पर, कोई किसी जगह पर फंस जाते हैं। मतलब वो होता तो कार्य श्रेष्ठ ही है, उनके हिसाब से तो वो मानव कल्याण का ही कार्य है, लेकिन जो बुद्ध ने बात कही थी ना, मतलब उस समय जो एक भिक्षु भेजने की बात थी ना, तो सच में होता क्या है, उस गांव तक केवल एक ही भिक्षु जो है वो पहुंच पाता है। ऐसे ही इस भक्ति के पथ पर होता है, जैसे जैसे हम इस भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है, अनेक प्रलोभन जो है वो हमें अपनी ओर खींचते हैं। अनेक चीजें, कभी मान, कभी सम्मान, कभी कोई और चीज, कभी वो और कोई और चीज, कभी राग, कभी द्वेष, कभी कोई और बात, कभी कोई और बात, ये सारी चीजें हमें अपनी ओर खींचती हैं। और होता क्या है, हम इनमें उलझ जाते हैं और जो वास्तव में आत्मा का कल्याण करना है, सुमिरन के द्वारा, साधना के द्वारा अपनी आत्मा को गुरु के भीतर स्थापित करना है, अनासक्त होकर इस संसार को जीवन जीने की कला हमें गुरु ने जो दी है, उस कला का वास्तविक लाभ हम नहीं ले पाते। अर्थात हम अपने जीवन का सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन तैयार नहीं कर पाते और स्वादिष्ट भोजन न कर पाने के कारण हम अपने जीवन की समस्याओं से निजात नहीं पा पाते। हम आज भी उन्हीं समस्याओं के अंदर घिरे रहते हैं। इसलिए भक्तजनों, हम भी निरंतर जब इस भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो श्वास प्रश्वास ऐसी प्रार्थना करते रहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे लोगों से मिलते हैं तो किन्हीं कारणों से अगर वो आश्रम नहीं आ पाते तो वो कहते हैं
विचार ही तो सुनने हैं ना, तो हम कहीं से भी विचार सुन लेते हैं। हमारे घर में नजदीक में ही कथा हो रही है, हमारे घर में सत्संग हो रहा होता है, हमारे मोबाइल पे कुछ भी चल रहा होता है। देखिए, विचार जो है वो कहीं से भी मिल जाएंगे, है ना। विचार से तो दुनिया भरी पड़ी है, जहां देखो भोजन की चर्चा ही तो हो रही है। एक व्यक्ति दाल की महिमा गाता है, दूसरा व्यक्ति सब्जी की महिमा गाता है, और तीसरा व्यक्ति पूरे पकवान की महिमा गाता है। हर जगह पर महिमा ही तो महिमा है, पर उस भोजन को कराता कौन है? बात ये है। महाराज जी ने एक बार बहुत सुंदर किसी को कहा था कि जिस व्यक्ति के द्वारा विचार, जिस परिसर में आपको विचार प्राप्त होते हैं ना, उस परिसर का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सत्संग में जहां आप यहाँ आते हैं, यहाँ पर बैठ के जो विचार सुनते हैं, तो ये विचार जो है ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको नए मिलेंगे। कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे पुराने विचार जो है उन्हें भी आप सुन रहे होंगे। आपने सुना है ना रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। रामकृष्ण परमहंस जी से कोई पूछता है कि ठाकुर, आप अपनी वाणी में ये जो बात कहते हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मुझे लगता है कि मैंने आपके सत्संग प्रवचन के अंदर इस बात को न जाने कितनी बार सुन लिया। आप ये एक ही बात बार बार क्यों कहते रहते हैं? ठाकुर जी बहुत सुंदर, रामकृष्ण परमहंस जी बहुत सुंदर कहते हैं। क्या वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूं कि बड़े भाग्य से ये मानुष तन मिला है। इतनी बार तुमने ये विचार सुने, लेकिन फिर भी तुम इसका मूल्य नहीं समझ पा रहे। आज भी तुम अपना समय गवा रहे हो, आज भी तुम अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खोते जा रहे हो, अपना समय बर्बाद करते जा रहे हो और इस माया में अपने आप को डुबोते जा रहे हो। इसलिए उठो, अपने इस मानव तन की जो कुछ कीमती सांसें हैं ना, गिनी चुनी, उन्हें ईश्वर के सुमिरन से पावन पवित्र कर लो, तभी तुम्हारा जो जीवन है वो सर्वश्रेष्ठ हो पाएगा। ऐसे ही भक्तजनों, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं हमारे नजदीक में ही फलाने महाराज की कथा हो रही थी, हम वहां चले गए, हम वहां चले गए। विचार आप सुनेंगे, देखो विचारों का गोदाम नहीं बनाना है दिमाग को। एक विचार मिला, उस पे हम मनन कर पाए और उस मनन की प्रक्रिया के द्वारा अपने जीवन के अंदर भी उस परिवर्तन को लागू कर पाए, तभी तो उनको सुनने का लाभ है। हम सभी प्रयासरत हो पाए, इसीलिए गुरु के दरबार में ये जो सभा जो है वो सजती है, ताकि हम सभी साधक, आप हम सभी इस पर मनन करके अपना आत्म उत्थान कर पाए। दूसरा, जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु होते हैं ना, जिन्होंने स्वयं ब्रह्म का दर्शन किया हुआ है, ब्रह्म का दर्शन किया है और जो स्वयं ब्रह्म में स्थित है, ऐसे गुरु के सानिध्य में, ऐसे गुरु के दरबार के सानिध्य में जब आप आते हैं ना, तो होता क्या है, यहाँ जो मिलने वाले विचार होते हैं वो खाली विचार नहीं होते, वो गुरु की सूक्ष्म ऊर्जा होती है, वो तरंगे होती हैं जो आप तक पहुंच रही होती हैं। और वो जो तरंगे हैं वो धीरे धीरे आपका जो मन है उसको ईश्वर की ओर खींचती है। इसलिए अपनी श्रद्धा जो है, अपनी जो भावना है, उसे संजो के रखे, उसे बचा के रखे, क्योंकि माया का हर पैंतरा होता है कि कैसे वो साधक चल रहा है उसको मैं गिरा के अपनी ओर खींच लूं। इसलिए भक्तजनों, आपको पता है ये बहुत ही कीमती और बहुत ही मूल्यवान समय है। न जाने कब महाराज जी समाधि से उठ जाए और हमारे हाथ से ये अवसर भी चला जाए कि हम अपना आत्मिक विकास कर पाए। आपने एक छोटी सी घटना सुनी होगी, मुझे वो कहानी बहुत प्रेरणादायी लगती है। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे। राजा का ना स्वभाव बड़ा ही उदार था और राजा जो है वो आए दिन अपने दरबार में जो भी लोग आते थे उनको बहुत ही
बहुत ही खुले हाथों से दान किया करते थे। वो होता है ना, राजा तो मन से, दिल से अपने जो गोदाम है उनको खोल के रखते थे और वो जो है उनको दान दिया करता था। लेकिन जो संभालता है ना खजांची, उसका ध्यान कहाँ होता है? खजाने पर। उसको तो चिंता होती है ना कि राजा अगर इतना दिलदार रहा, एक दिन तो राज्य का जो खजाना है वो खत्म हो जाएगा। तो वो राजा जो है ना, दरबार जब समाप्त होता है तो दरबार की समाप्ति के बाद राजा को कहते हैं कि राजन क्षमा, पद में मैं आपसे बहुत छोटा हूं और ये मैं आपको कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मुझे इस राज्य की चिंता है, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जो राजा हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम निश्चिंत होकर कहो जो भी कहना चाहते हो। तो क्या होता है, वो जो राजा है उनको वो दरबारी कहता है कि देखिए राजन, ठीक है आप मुक्त हाथों से, उदार दिल से दान करते हैं, लेकिन आपको राज्य का जो खजाना है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने इसी प्रकार से धन को लुटाना शुरू रखा, कायम रखा, तो एक दिन तो उसका तल दिखने लग जाएगा और उसका जो तलवा दिखने लग जाएगा, फिर हमारे राज्य का गुजारा कैसे होगा? तो राजा जो थे उनको हंसी आ जाती है और राजा जो थे वो हर बात का प्रयोगात्मक रूप से उत्तर देना जानते थे। उन्होंने कहा कि मंत्री एक काम करना, तुम मेरे कक्ष में रात के इस समय आना। माता वो बैठ जाएंगे। तो क्या होता है, वो बोलते हैं कि तुम हमारे कक्ष में रात के समय आना। अब क्या होता है कि वो जो मंत्री थे वो रात के समय में राजा के दरबार में जाते हैं। अब उन्होंने एक योजना बना के रखी थी, पूरे कक्ष के अंदर अंधेरा रखा था और रास्ते में जहां प्रवेश होता है वहीं पर एक मेज रखा था। उस मेज के ऊपर एक थाली रखी थी, थाली में कुछ सामग्री थी। अब क्या होता है, एकदम से, क्योंकि मंत्री को पता नहीं था कि रास्ते में कुछ रखा है, अंदर प्रवेश करता है, तो क्या होता है, वो जो सामग्री थी वो नीचे गिर गई। अब जैसे ही टकराने की आवाज आई, प्लेट गिरने की आवाज आई, तो जो राजा है वो पूछता है क्या हुआ? अब राजा जो है वो मोमबत्ती जो है, दिया जो है वो जलाते हैं और कहते हैं क्या हुआ? तो कहते राजन वो अंधेरा था और मुझे समझ नहीं आया। कहते अच्छा लो ये दिया लो, देखो क्या गिर गया है। तो वो जो राजा जो है ना, वो दरबारी को कहते हैं कि दरबारी उस सामान को उठाता है और दरबारी जब सामान को उठाता है तो वो होता है गुड़। तो वो जो राजा है वो दरबारी से पूछता है, मंत्री से पूछता है कि एक बात बताओ कि ये क्या है? वो कहते गुड़ है। कहते आपने तो दोपहर में मुझको कहा था ना, जब मैं बहुत लोगों को दान कर रहा था तब, कि एक दिन खजाना खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जहाँ गुड़ होता है वहां तो मक्खियां वैसे भी भिनभिनाती हैं। तो एक बात बताओ, जो आपने बोला था उसके हिसाब से ये गुड़ है, लेकिन यहाँ तो मुझे एक भी मक्खी नहीं दिख रही। तो मंत्री को राजा उस समय जवाब देते हैं और कहते हैं कि राजन, गुड़ होता है वहां मक्खियां तो होती हैं, लेकिन क्या आप इस बात से परिचित नहीं है कि सूर्य प्रकाश में अर्थात उजाला होता है तब ही गुड़ के ऊपर मक्खियां भिनभिनाती हैं, अंधेरे में नहीं। उस समय राजा कहते हैं मैं भी तो आपको यही समझाना चाह रहा था। आज मेरे जीवन में धन भी है और ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का विशेष प्रसाद मिला है मुझे कि ये जो समय मिला है उसके अंदर मेरे पुण्य कर्म जगे हुए हैं कि मुझे ऐसी प्रेरणा मिलती है कि मैं अपना जो समय है, अपना जो धन है उसे लगाऊं। कल को क्या पता मेरा सूर्य जो है, मेरा जो भाग्य है वो बैठ जाए, भले मेरे पास धन हो और मुझे प्रेरणा ही ना हो, मेरी वृत्ति कंजूस हो जाए, या फिर ऐसा हो कि मेरे पास सब कुछ ही हो
मेरे पास कुछ भी ना हो, भले मेरे पास भावना हो, तो भावना से भी थोड़ी ना मैं काम कर पाऊंगा। इसलिए मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि केवल और केवल समय रहते रहते समझ भी आ जानी चाहिए, तभी हमारा जो जीवन है वो भी सार्थक हो सकता है। इसलिए भक्तजनों, हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज जी की विशेष अनुकंपा हम सभी को मिली हुई है, और उस विशेष अनुकंपा का लाभ प्राप्त करके हम भी अपनी श्रद्धा को तितर बितर ना भटकने दें। अगर हम नहीं भटकने देंगे तो एक ना एक दिन हम भी महाराज जी की ओर उन्मुख होते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारी श्रद्धा भी भटकती रही ना, तो फिर आगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाती है ना, आप उसमें श्रद्धा रखें। गुरु आपके ऊपर और आपके परिवार के लिए कार्य कर रहा होता है, बस श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। अगर आप भीतर से जुड़े होंगे ना, तो आपको कोई ना कोई ऐसा माध्यम मिलेगा जिससे वो आपको प्रेरणा दे देगा कि हाँ, गुरु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आपको मैं सच्ची घटना सुनाना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, छोटी सी बहन थी, तो वो जो बहन थी उसने ज्ञान दीक्षा ली हुई थी, उसकी मम्मी ने भी ज्ञान दीक्षा ली हुई थी, और उसके परिवार के लगभग सभी लोगों ने ज्ञान दीक्षा ली हुई थी। लेकिन होता है ना, ज्ञान दीक्षा लेने के बाद भी कई बार श्रद्धा जो है वो डामाडोल होती है। कई बार जीवन में परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो मन करता है ये कर ले, मन करता है वो कर ले। कई बार शॉर्टकट अपनाने का मन करता है, तंत्र विद्या अपना लेते हैं, किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, कुछ भभूति ले लेते हैं, चलो हमारा भी काम गुजारा हो जाएगा, है ना। लेकिन देखिए, ऐसे में जो श्रद्धा बना के रखते हैं ना, उनके साथ कैसी घटना घटित होती है और कई बार कैसे प्रेरणा मिलती है। वो जो दीदी थे, उनके जो पिताजी थे ना, वो जब जीवित थे तो सेवा करते थे, पर ठीक है, कभी चले गए, कभी नहीं चले गए, कभी किसी और जगह पे भी चले गए, कभी किसी और जगह पे भी चले गए। नहीं होता, ठीक है, महाराज जी भी गुरु है, लेकिन और भी लोग हैं जहाँ पे हम जाएंगे। कभी कभी किसी और की भी जरूरत पड़ गई तो हम वहां पे भी कर लेंगे, है ना। तू भी, मैं भी, मतलब सभी ऐसे करके वाला भाव ना उनका। अब क्या होता है, उम्र हो गई थी उनकी, जब मृत्यु हो गई, तो वो जो बच्ची थी ना, जो बहन, उसको लगता था कि नाना जी जब थे, वो उनकी मृत्यु हो गई, उनका अंतिम समय था, और अफसोस कि मैं उनके साथ नहीं रह पाई। काश अंतिम समय में भी मैं उनके साथ होती, मैं उनसे बातचीत कर पाती, लेकिन मैं नाना जी से बातचीत नहीं कर पाई। ये भाव उसके मन में था। और ठीक है, नाना जी की मृत्यु हुई, कुछ महीने बीत गए। एक दिन वो अपने नाना जी के घर में अपनी मम्मी के साथ गई हुई थी, और सब सामूहिक साधना कर रहे थे। उसकी मम्मी, उसके मामा, वो खुद भी, उसकी मामी, सभी लोग ना। अब क्या होता है कि धीरे धीरे बाकी सब तो उठ गए, लेकिन उस बहन को अनुभव में महाराज जी के दर्शन होते हैं। अब क्या होता है कि महाराज जी रथ पर बैठकर आए। महाराज जी रथ पर बैठकर आए और महाराज जी कहते हैं, चल तुझे मैं कुछ दिखाता हूँ, चलेगी मेरे साथ? तो वो कहती, हाँ महाराज जी। तो उस रथ में महाराज जी और वो बहन दोनों बैठ जाते हैं, और आगे जो है वो आसमान की यात्रा करते हैं। अब बहुत, वो कहती है कि हम पृथ्वी से भी बाहर ऊपर चले गए, मतलब बहुत लोगों को पार करके हम आगे जा रहे हैं। और अब क्या होता है कि एक जगह आती है, महाराज जी कहते हैं, देख यहाँ पे तू डर जाएगी, अपनी आंखों को बंद कर ले, मतलब तू खाली सुमिरन में रहना और मैं तेरे साथ हूँ, बस तू आगे चल। अब धीरे धीरे वो आगे चलते हैं, और उस बहुत भयानक आवाजें आ रही है। वो डरती भी है, लेकिन उसको पता है महाराज जी साथ में है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। किसी एक पड़ाव पर पहुंचते हैं, महाराज जी कहते हैं, अब तू आंखें खोल ले। तो आंखें खुलती है। महाराज जी कहते हैं, तू रथ से नीचे उतर, अब तू जागी। तो वो कहती है, नहीं महाराज जी, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। महाराज जी कहते हैं, नहीं, तू बस जाके थोड़ी देर वहां पे वापिस आ जा। तो वो कहती है, ठीक है। तो वो बच्ची नीचे उतरती है और आगे जाती है, और जहां पर जाती है वहां पे एक जगह पर उसके नाना जी बैठे हुए थे, अर्थात उसके नाना जी की आत्मा थी। तो वो बहुत ही खुश हो जाती है कि नाना जी आप। वो जाके अपने नाना जी को
गले मिलती है और नाना जी को कहती है कि पता है मैं आपको कितना याद कर रही थी, और ये तो महाराज जी की दया ना कि महाराज जी आपको आपसे मिलवा लिया। कहते हाँ महाराज जी ने ही मिलवाया है। और अब उसके नाना जी क्या कहते हैं सुनना जरा ध्यान से। नाना जी कहते हैं कि देख बेटा, तुझे नहीं पता कि महाराज जी कौन है। उन्होंने कहा कि महाराज जी इस समय के साक्षात भगवान हैं और इनके चरणों की श्रद्धा कभी भी खत्म नहीं होने देना। वो जो कहें, जैसा कहें, श्रद्धा भाव से, कभी टूटे मन से, लेकिन हो सके तो पूरे पूरे मन से उनकी हर आज्ञा को पूरा करने का प्रयास करना, और महाराज जी जैसा कहते हैं वैसे करते जाना। तो वो जो बच्ची थी वो कहती है ठीक है। फिर वो कहती है कि देख तुम्हारी मम्मी को और बाकी सब घर के लोगों को बोलना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम लोग मुझे याद नहीं करना। अब मेरी आत्मा की यात्रा जो है वो आगे होगी। और फिर आगे वो कहते हैं कि तू अभी बीच में जो आई थी ना, तुझे कुछ बहुत ही भयंकर आवाजें सुनाई दी थी ना। तो कहते हाँ, कहते हैं वो बहुत ही भयंकर पड़ाव होता है वैतरणी नदी का, और उस प्रवाह में से गुजरना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन जिनके साथ गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी होते हैं वो तो बहुत ही सरलता से उसे पार कर जाते हैं। जैसे तुझे महाराज जी ने पार करा दिया ना, ऐसे मुझे भी उस कष्ट को भोगना नहीं पड़ा। वो कहते हैं ठीक है नाना जी। और वो नाना जी कहते हैं कि अब तू घर पे जाना और सभी को संदेश देना कि महाराज जी की डट कर सेवा करनी है। और साथ में एक मोती देते हैं और कहते तू जब धरती पर जाएगी ना तो इस मोती को गिरा देना, वो जिसको भी मिलेगा उसका कल्याण ही कल्याण होगा। तो फिर क्या होता है कि वो वापिस आती है नाना जी से मिलके। वहां पे महाराज जी रथ पर बैठे होते हैं। महाराज जी पूछते हैं और मिली नाना जी से, चल अब बैठ रथ में। फिर महाराज जी उसको लेके अब नीचे धरती पर आ रहे होते हैं। तो जो पृथ्वी होती है, जैसे ही पृथ्वी लोक पे प्रवेश कर रहे होते हैं तो महाराज जी कहते हैं वो जो मोती, वो तो भूल गई थी बहन उसके हाथ में। महाराज जी कहते हैं उस मोती को उड़ा दे। तो जैसे जैसे उड़ाया तो किसी के घर पे जाके गिरा होगा। अब धीरे धीरे करते 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 वो बहन और महाराज जी दोनों ही वापिस उसी जगह पर आ गए। और महाराज जी अब कहते हैं कि जो नाना जी ने बोला है वो सभी को डट के बताना और सभी को कहना कि देखो इस मार्ग पे चलने से जीव का पूर्ण कल्याण होता है। केवल उसका नहीं, उसके पूरे परिवार का और कितनी ही कुलों का कल्याण होता है। तो वो कहती है ठीक है महाराज जी। और ऐसे करते करते धीरे धीरे वो अपने शरीर में वापस आ जाती हैं। और ऐसे करते करते आपको पता है उसको कितने घंटे बीत गए साधना में? लगभग 8 घंटे का समय बीत गया, उसको पता ही नहीं चला। जैसे ही वो साधना से उठती है तो इतनी प्रसन्न अपनी मम्मी के पास जाती है, अपने मामा के पास जाती है और सबको कहती है कि पता है मैंने ऐसे देखा, मैंने ऐसे देखा, मैंने ऐसे देखा। इतने में उसके मामा जो है ना वो मंदिर की पूजा कर रहे थे मंदिर में, तो वहां से आते हैं और कहते हैं देखो आज मेरे साथ भी कुछ अच्छा घटा। कहते मुझे देखो ये मोती मिला। तो वो जो बच्ची है वो कहती है कि ये मोती आपको कैसे मिला? तो वो समझ जाती है कि महाराज जी ने जो कहा था ना कि केवल तुम्हारे नाना का नहीं तुम्हारे पूरे परिवार का कल्याण होगा, तो वो इसी बात का प्रतीक है। इसलिए हम अपनी श्रद्धा जो है ना उसे भटकने ना दें, कहीं कहीं इधर उधर ना लगने दें। जिस नाव में सवार हुए हैं ना उस नाविक पर भरोसा करके अपने आप को इस मार्ग पे लगाएं। फिर देखना ये जो जीवन है वो भी अपने पूर्णत्व को प्राप्त करेगा। इसलिए इन्हीं भावों के साथ कि हमारी श्रद्धा जो है वो भी ईश्वर को अर्पित हो, हम भी इसी जन्म के अंदर महाराज जी को इस परम भक्ति को प्राप्त कर पाए, ऐसी ही मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। बोले उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सच्चे दरबार की जय।